मंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम लोग दुर्गा पाठ का जो है सो 10वां अध्याय का 12 श्लोक से लेके 23 श्लोक तक जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। इसमें कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 1 से 9 तक कंप्लीट है आपका दुर्गा पाठ, कील कवच, और ये सरल भाषा में है, इसीलिए इसका अध्ययन करिए, समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आएगा। और कोशिश करिए कि हम लोग अपने भी दुर्गा की शक्ति को समझें, क्योंकि एक दुर्गा जब संगठित शक्ति उनको दिया गया तो बहुत सारे दुष्टों को, राक्षसों को नष्ट किए थे। इसीलिए हम लोग भी संगठित रहें और एक आदमी को पूर्ण शक्ति प्रदान करें। जो भी समाज का एक मुख्य लोग हों उनको हम लोग ग्रुप में शक्ति प्रदान करें, ताकि हम लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहे, ताकि हम लोगों को दानवों से बचा सके, राक्षसों से बचा सके। ऐसा काम हम सबों को करना चाहिए और संगठित रहें। छोटे छोटे बातों को ध्यान ना दें, छोटे छोटे बात पे विचार न करें और एक साथ रहें, संगठित रहें। संगठन में ही शक्ति होती है, इसका ध्यान हमेशा रखें, कोशिश करें। दिव्यानस्त्राणि सतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका वभञ्चितानि दैत्येन्द्रहस्त प्रधिधातकर त्रिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी वभज्य अलीलये वोग्रहु कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतोर्देवी माच्छान्द्यत सो असुरः सापि सत्य कुपिता देवी धनुच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा तदे चिच्छेद देवी चक्रेण ताम्प्यस्य करे स्थितां ततः खण्डग मूपायदाय शतचन्द्रं चौभानुमतः अद्य धावतता देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खण्डगं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते सीतेर्वारणेश्चर्म चारक करामलम् हतास्व स्व सदा दैत्ये शिच्छेन्यधन्वा विसारथि जग्राहं मुदगरं घोरमम्बिका निधनो ततः चिच्छेदापतस्तस्या मृदगरं निशिते सुरसरे तथापि सोऽभ्य धावतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामांस हृदये दैत्ये पुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्तताण्डयतः तलप्रहाराभियतो निपत्पात महीतले सौदैत्यराजा सहसा पुनरेव यथोत्थितम् उत्पत्ते सा प्रगृह्यो च्योरदेवीर्गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुध्ये तेन चण्डिका
नियुद्धे खे तदा दैत्यस्य चण्डिका सा परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धि मुनि विस्मयकारकम्। अर्थात अब हम लोग 12 से 23 तक के श्लोक का 10वें अध्याय का हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करिए कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बार बार सुने, सत्य और सनातन के साथ जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी सत्य और सनातन के साथ रहें, क्योंकि धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये विश्वास भी है और सत्य भी है, क्योंकि सत्य सनातन में ही लगा हुआ और किसी के साथ सत्य नहीं लगा हुआ है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसका ध्यान रख के हम लोग हमेशा अपने सत्य के साथ जुड़े रहें, अपने देवताओं के साथ जुड़े रहें, तभी हम लोग संगठित भी होंगे और शक्तिशाली भी होंगे। उस समय अंबिका जी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलबार में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी का आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार कर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने जो चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाण द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथों में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तीसर पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उनका छाती में एक चोट चांटा झट दिया। देवी का था पर खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका की आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण किए। नमस्कार, धन्यवाद।